भाइयों, मैं एडवोकेट दाऊद खान हौज रानी विलेज से। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में अपने लोकल काउंसलर मिसेस लीना कुमार के बारे में, जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया पिछले महीने गली बनवाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, आज हम बात करते हैं अपने गांव की उन गलियों के बारे में जिनकी हालत तकरीबन 10 साल से खस्ता थी, और इन गलियों को बनवाने के लिए हमने कंसर्न एमएलए, काउंसलर और डिपार्टमेंट्स को बहुत बार रिक्वेस्ट लेटर्स भी भेजे, और उसके बावजूद भी ये काम काफ़ी साल तक पेंडिंग रहा। और आखिरकार 2025 में इनका टाइम आया जब हमारी लोकल काउंसलर मिसेस लीना कुमार और उनके हस्बैंड मिस्टर हरीश कुमार ने शानदार काम किया। और इस काम को करने के लिए हम उनके साथ कंसर्न जोनल ऑफिसर के डिपार्टमेंट, लाइक जो एमसीडी का डिपार्टमेंट है, वहाँ भी गए, और हमारी मुलाकात उनसे जडी साहब से वहाँ पे हुई। और मिसेस लीना कुमार ने वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया और एक बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट करा जडी साहब के ऊपर कि अगर ये गलियाँ नहीं बनी तो वो धरना देंगी उस ऑफिस में, और वो घर नहीं जाएंगी इस ऑफिस से जब तक इसका टेंडर पास नहीं होगा। और उन्होंने हमारे सामने ही जडी साहब को बोला कि अगर उन्होंने इस काम को सीरियसली और जल्दी नहीं करा तो वो उनकी कंप्लेंट भी कंसर्न मेयर से और कमिश्नर से भी करेंगी। तो एक अच्छा खासा प्रेशर रहा लीना कुमार जी का उस डिपार्टमेंट के ऊपर, और फिर उसका टेंडर पास हुआ, और लीना जी ने खुद आके गांव की चौराहे में खड़े होके इस काम को बहुत बारीकी से इंस्पेक्शन किया और सामने हाथ में खड़े होके बनवाया, जो बहुत ही तारीफ़ काबिल हैं। ये गांव की गलियां बेहद ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये गलियां सीधी मैक्स हॉस्पिटल से कनेक्टेड हैं। बहुत सारे लोग मालवीय नगर से या सराउंडिंग जोन से इस लेन को इस्तेमाल करके मैक्स हॉस्पिटल, साकेत मॉल, साकेत कोर्ट और मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस गली का बनना कितना इम्पोर्टेंट था। और मोरोवर ये हमारे गांव की चौपाल की मेन गलियां थी बिकॉज़ ये एक बारात घर है। यहाँ पे गांव की मीटिंग्स भी होती हैं, बहुत बार लोगों के फंक्शंस भी होते हैं। तो ये एक बहुत ही हॉटस्पॉट जोन है हमारे गांव का, और उस जोन का काम काफ़ी साल तक पेंडिंग रहा। यही बहुत ज़्यादा शॉकिंग था हमारे लिए। पर बहरहाल जिस तरह से ये काम हुआ है, तो कहते हैं कि जो इंसान हमारे गांव में काम करेगा, अच्छा काम करेगा, तो उसकी हम खुल के तारीफ़ भी करेंगे, और जो काम डिले करेगा और नहीं करेगा उसकी हम कंप्लेंट्स भी करेंगे। यही हमारी पॉलिसी है। कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हमें ना तो किसी की चापलूसी करनी है, ना चापलूसी करवानी है। हम चाहते हैं काम हो, काम करोगे तो एप्रिसिएशन मिलेगा, काम नहीं करोगे तो डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो इसलिए कंसर्न जो भी अब हमारे एमएलए आ गए हैं, मिस्टर XYZ, और जो भी हमारे काउंसलर हैं, उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो काम करते रहें गांव का। देखो, गांव की अब गलियां बनने के बाद कितनी अच्छी साफ़ सुथरी हो गई है, और कहते हैं ये काम गलियां बनवाने का बहुत ही पुण्य का, धर्म का और बहुत ही सवाब का काम होता है, क्योंकि उस गलियों से जब लोग गुजरते हैं तो वो दुआएं दे के निकलते हैं। तो अगर कोई नेता इन कामों को नहीं करेगा तो उनके घर में प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, वो इलेक्शंस भी हारेंगे बिकॉज़ पब्लिक का काम जो उनको टाइम पे करना चाहिए था, अगर 10-10 साल डिले होगा तो फिर बददुआएं निकलती हैं लोगों के मुंह से, और उसका असर पड़ता है। कर्मा भी एक चीज़ होती है जो घूम फिर के आपके पास वापस आती है एक दिन। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सारा का सारा काम टाइम से हो। टाइम अपने आप में ही एक इनविंसिबल चीज़ है। और अच्छी बात यह है कि गांव के बहुत सारे बच्चों ने मिलके इस बार बहुत बेहतरीन काम करा कि पूरे गांव के अंदर लाइटें लगवाई रमज़ान के महीने में, और रमज़ान के महीने में भी हमारी गलियां बन गई, और ये शानदार एक टीम वर्क रहा सभी गांव के लोगों के लिए। तो मैं सभी गांव वालों की भी तारीफ़ करना चाहूँगा जिन्होंने ये सारा काम मिलजुल के करा, और इसी तरह सब बच्चों को काम करना चाहिए। बस लास्ट में मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो हर बुराई से बचें और खुश रहें। थैंक यू। तो भाइयों, आपने देखा कि हमारी काउंसलर मिसेस लीना कुमार और उनकी टीम ने क्या शानदार काम किया, और गली बनने के बाद बहुत अच्छा हो गया है। और उन सभी यंग बच्चों की तारीफ भी हम करना चाहेंगे जिन्होंने रमज़ान में इस बार इन गलियों को बनवाया खड़े होके, और साथ में इतनी अच्छी लाइटें लगवाई। तो उन सभी बच्चों के लिए थम्स अप। इसके साथ साथ मैं सभी गाँवों के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी गांव में काम है उनकी राइटिंग में इंटीमेशन कंसर्न्ड एमएलए मिस्टर उपाध्याय जी और मिसेस काउंसलर जी को ज़रूर दे के आएँ, ताकि एक प्रॉपर टीम वर्क रहे। और हमारी सभी गांव के लोगों से गुजारिश है कि वो गांव में बिल्कुल भी कूड़ा कचरा ना करें, अपनी गलियों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और अगर कोई इंसान बार बार गली में कूड़ा फेंके तो आप उससे 2-3 बार रिक्वेस्ट करें
और अगर उसके बावजूद भी वो ना माने तो उसकी वीडियो बना के कंसर्न एमसीडी डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट ज़रूर करें। और मेरी सभी गांव के बच्चों से गुजारिश है कि वो हर प्रकार के नशे और गैम्बलिंग से दूर रहें, बिकॉज ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और क्राइम की दुनिया का पहला स्टेप है। चाहे वो सिगरेट हो, गुटखा हो, शराब हो, नशा हो, जुआ हो, गैम्बलिंग हो, सेटिंग हो, तो इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं या ऐसी संगति हैं जो ये सारा काम करती हैं, तो उनसे जितनी जल्दी हो सके आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और सभी गांव के बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है कि वो प्रोटीन्स और सप्लीमेंट्स का सारा लेके बॉडी बिल्डिंग ना करें, बिकॉज ये आने वाले टाइम पे आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं। आप नेचुरल तरीके से ही अपनी बॉडी बिल्डिंग करें। इसके साथ साथ हमारा हौजरानी विलेज साउथ दिल्ली की एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है और इसके तकरीबन 5 किलोमीटर के अंदर हज़ारों जॉब्स अवेलेबल हैं। आप साकेत मॉल, साकेत कोर्ट, मेट्रो स्टेशन, नेहरू प्लेस, इस तरह के हब में अपने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करें और होपफुली आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते हैं, बिकॉज दिल्ली के अंदर जॉब्स की और बिजनेस की कोई कमी नहीं है। और भाइयों, रिसेंटली हमारे चौपाल के मेंबर से मीटिंग हुई थी जिसमें हमने उनको रेकमेंड करा कि अब वो टाइम आ गया जब हम चौपाल को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब है कि हम चौपाल के अंदर ही 2-3 दुकानें और बनाएं जिसकी इनकम से हम चौपाल को वापस डेवलपमेंट और रिपेयरिंग का काम कर सकें और जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है वो भरपूर पूरी हो जाए। बिकॉज चौपाल का मकसद गांव के लोगों को फ्री सेवा देने का था और यही रहना चाहिए। बिकॉज बहुत बार लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं जब वो अपनी शादी या फंक्शन करते हैं, तो बेटर है कि हम चौपाल की सर्विसेज को बिल्कुल फ्री कर दें। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आज चौपाल अपने आप में ही पैसे जनरेट करके और वो पैसे वापस इसी काम में लगें। हर बार फंक्शन होने के बाद लोग पैसे नहीं देते हैं या बहुत बार लोगों के पास पैसे होते ही नहीं हैं, तो बेटर ये रहेगा कि जब इससे इनकम जनरेट होगी तो वापस वो पैसे हम चौपाल में एयर कंडीशन लगाने के लिए, इसकी रिपेयरिंग के लिए, डेंटिंग पेंटिंग में या इसके ऊपर फ्लोर बनाने के काम में हम लेंगे। उसके बाद जो भी फंक्शन चौपाल के अंदर होंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। इसमें सबकी मदद होगी और सबके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज बहुत बार लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं उस टाइम देने के लिए। तो हमारी रिकमेंडेशन थी, तो सभी से गुजारिश है जो भी आपके अपने व्यूज़ हैं, ओपिनियन है, तो वो चौपाल के मेंबर्स को ज़रूर दें ताकि हम फिनेंशियली इसको सही कर सकें। हमें चीज़ों को आसान करना है, ना कि गांव के लोगों के ऊपर फाइनेंशियली बर्डन डालना है।